हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस ज़रूर इनको स्टडी करना। दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके आप चाहो तो ऑल भी सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक ऐसी खबर यहाँ पे सामने आ रही है जो कि आज के दिन की ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो थी उसी से हम लोग को तालमेल मिलता हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये खबर है दोस्तों, यहाँ पे जो एक पेनी स्टॉक है, आप सभी लोग पता है, जो कि अभी मतलब प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ऊपर आ चुका है, TTML। तो आप सभी लोगों को पता है ये 7-8 रुपये पे हम लोगों ने देखा था, अभी तो ये 290 पे चल रहा है। सर्किट वाला खेल है, जितना ऊपर जा सकता है जा सकता है, ये जितना नीचे आना है तो ये सब सर्किट में ही यूजुअली चलता है। सो इससे रिलेटेड अभी एक नोटिफिकेशन हम लोग को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपलोड होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है उसका तारीख में दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। आज ही की तारीख है 11 तारीख। एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग साइड में टाइमिंग भी देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे 4:30 बजे के आसपास का टाइमिंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया आप देख सकते हैं। कंपनी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, TTML ने ये सारी बातें यहाँ पे बताई हुई है। सो चलिए उसी के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ये देखिए वापस आपको स्क्रिप्ट का नाम देखने को मिलेगा, TTML। सो दोस्तों, TTML अल्टीमेटली कौन सी कंपनी, ये भी टेलीकॉम से ही जुड़ी हुई कंपनी है। आपने पिछला वीडियो तो देखा ही होगा, कौन सा था वो, वोडाफोन आइडिया का था। वोडाफोन आइडिया में आज गिरावट क्यों हुई आप सभी लोगों को पता है। वहाँ पे गवर्नमेंट हिस्सेदारी खरीदने वाली है 1/3, तो इससे गिरावट हुई नहीं। वो जिस वैल्यूएशन पे वो खरीदने वाली वो समवेयर अराउंड 10 रुपये के आसपास हम लोग को प्राइस आती हुई देखने को मिल रही है। एंड स्टॉक चल रहा था 15-16 के आसपास, तो ऑटोमेटिकली उस लेवल तक वो स्टॉक एडजस्ट हो जाता है। उसी के साथ साथ आपने देखा होगा कभी OFS लेकर आते हैं, जो फ्लोर प्राइसिंग होती है वो डिस्काउंट के ऊपर होता है। कोई स्टॉक अगर चल रहा है 1000 पे एंड अगर कोई OFS लेके आता है 850, तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉक 850 तक आता है। बीच में आप लोगों ने QIP भी देखा होगा, अलग अलग कंपनीज़ के यहाँ पे रहते हैं। येस बैंक में भी आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होगी कि 25 रुपये पे स्टॉक चल रहा था और 12.5-12 रुपये के आसपास प्राइस रखा गया था एंड स्टॉक उसके बाद आपने देखा था 12-12.5 तक आ चुका था। सो ऐसी बहुत बारी हम लोगों को ये चीज़ें होते हुए देखने को नहीं। आज के दिन वोडाफोन आइडिया भी देखने को मिला था। सेम केस हम लोग को यहाँ पे TTML से भी अभी यहाँ पे फिलहाल तो नोटिफिकेशन आते हुए देखने को मिल रही है। मतलब क्या है, आप सब लोग पता है ये जो टेलीकॉम कंपनीज है उनको यहाँ पे सरकार को पे करना बाकी है कुछ पैसा। यहाँ पे आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है AGR ड्यूज़, ये सही वर्ड रहेगा, आप सभी लोगों को पता है। आप ये देखो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है AGR ड्यूज़ से रिलेटेड। जिस लेवल के AGR ड्यूज़ वोडाफोन आइडिया को पे करने वो कुछ ज़्यादा ही है, बट फिर भी अगर हम लोग इस कंपनी की भी बात करें TTML, इसको भी यहाँ पे सरकार को कुछ पे करना बाकी है। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे फिलहाल तो मिल रहा है। एंड वो कौन सा ऑप्शन है, कन्वर्जन का। यस, कन्वर्जन मतलब किस में, जो डेप्ट है वो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे इक्विटी में। डेप्ट किसको देना था, कर्जा किसको देना था, सरकार को पैसा पे करना था इस कंपनी को, तो वो बोलेगी कि हम लोग अभी पैसा नहीं देंगे, उससे अच्छा आप हमारे शेयर की इक्विटीज़ ले लो। और यही चीज़ हम लोग को वोडाफोन आइडिया में भी देखने को मिली, जिसका वैल्यूएशन 10 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा था पर शेयर की बात करें। तो यही चीज़ अभी हम लोग को TTML में भी सेम होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि TTML में भी यही चीज़ फिलहाल हम लोग को सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर आप लोग टोटल कर्जा देखोगे तो बहुत बड़ा कर्जा है। आप इनके बैलेंस शीट को एक बार व्यू कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर वापस लेकर जाऊँगा। बट फिलहाल का जो भुगतान हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे कि अगर आप NPV देखोगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस इंटरेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 850 करोड़। ठीक है, 850 करोड़ तक की ये बातें सामने आ रही। ठीक है, इसमें कोई बाकी की कोई बड़ी बात नहीं है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये एस्टिमेशन की बातें हो रही है, तो इसका जो कैलकुलेशन की अगर हम लोग बात करें, कैलकुलेशन अलग अलग मेथड्स रहते हैं। तो हम लोगों ने अगस्त में भी इससे रिलेटेड कैलकुलेशन वाली बातें सामने रखी थी। एंड यहाँ पे जो एक अमाउंट सामने आ रहा था कि अगर सरकार इस कंपनी के शेयर्स खरीदेगी, कितने शेयर्स खरीदने वाली है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 9.5% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो 9.5% के आसपास का क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदने की बात करने वाले हैं। एंड उसका जो फिलहाल का जो प्राइसिंग नज़र आ रहा है सामने, वो पुराने टाइम पे निकाला था, वो कितना था, 41.50 रुपीज़। आज स्टॉक कहाँ पे चल रहा है, 200 रुपये के भी ऊपर। और ये पुराना प्राइस है, नो डाउट। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द लिखे हुए, सब्जेक्ट टू द व्हाट, फाइनल कन्फर्मेशन बाय द DOT। सो ये भी हम लोगों को यहाँ पे फिलहाल तो देखना है। तो क्या यहाँ पे DOT ये अलाउ करेगा 41.50, क्योंकि ये
फाइनल जैसे मैंने कहा कि डीओटी अगर अलाउ करेगा तो ही हम लोग को ये चीज़ें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो अगर इस चीज़ को अगर अलाउ किया जाता है तो आप लोगों को पता है यूजुअली स्टॉक उस लेवल तक एडजस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो क्या डायरेक्टली 41 तक आएगा, इतना नीचे तो आएगा ऐसा आई हार्डली डाउट, बट इतना हम लोग कह सकते हैं। फिलहाल ये जो न्यूज़ एक बाजार में यहाँ पे चलती हुई देखने को मिल रही है, देखिए अपर सर्किट लोअर सर्किट का खेल चलता रहता है, कोई तो रीज़न चाहिए सर्किट मारने के लिए या फिर प्रेशर डालने के लिए। तो एक छोटा सा इस बात को पकड़कर बहुत ही अच्छी तरीके से इस स्टॉक को क्या किया जा सकता है, नीचे खींचने की भी कोशिश यहाँ पे हो सकती है। वो किस हद तक सफल होती है वो कल देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो TTML शेयर है इसमें इतना ज़्यादा बाइंग फोर्स लगाया जा रहा है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को बताया जा रहा है कि मल्टीबैगर खरीदो खरीदो करके। एंड यहाँ पे क्या पता कल शायद से जो ऑपरेटर रहेंगे वो यहाँ पे बेच भी सकते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को इनके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है कि ऐसी कोई चीज़ें पीछे यहाँ पे चल रही है, वैल्यूएशन क्या है, प्राइस कितना है, बैलेंस शीट क्या है, कंपनी के पास प्रॉफिट एंड लॉस है या नहीं। वो सिर्फ खरीदने के पीछे यहाँ पे चलते रहते हैं। बहुत सारी जगह पे आप लोगों ने देखा होगा, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, सभी जगह आप लोगों को बताया जाएगा कि खरीदो करके, एंड यहाँ पे बाद में आप लोग यहाँ पे फंस भी सकते हो। तो इसलिए मैं पहले आप लोगों को यहाँ पे वार्निंग दे रहा हूँ। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, जब ये स्टॉक सिंगल डिजिट में चल रहा था तब से हम लोगों ने देखा था, बहुत ही छोटा लर्निंग वाला ये स्टॉक यहाँ पे ठीक था। अर्निंग के लिए अगर हमें जाना है तो कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का PNL, ये सारी चीज़ें स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट बात है, वरना कभी भी एक झटका कभी भी नीचे आ सकता है एंड आप लोग फंस सकते हो। छोटा सा अमाउंट सीखने के लिए ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट लगाना इसमें मतलब रातों की नींद खराब करने के बराबर है, क्योंकि पता नहीं जब तक चल रहा है सब लोग पार्टी करेंगे ही करेंगे, जिस दिन नीचे आ गया फिर हम लोग अटक सकते हैं। तो इसलिए मैं बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। एंड अगर आप इसका बिजनेस देखोगे तो फिलहाल हम लोग को स्ट्रगल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कंपनी के रिजर्व्स माइनस में ही यहाँ पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कर्जे की बात करें तो कर्जा भी लगातार बढ़ रहा है, 5,000, 6,000, 9,000, लगभग 10,000 करोड़। इसी को अभी सेटलमेंट की और चीज़ें देखी जा रही है कि इक्विटी ले लो और ये सब कुछ खत्म करो। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 3-3 हज़ार का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो क्या कर्जा लेना पाप है? बिल्कुल नहीं, कर्जा आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपने प्रॉफिट भी कमाना चाहिए, तो जाके कुछ चीज़ें हो सकती। कैश तो 40 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं, इतने 1,000 करोड़ का कर्जा है एंड कैश इतना कम। आप कंपनी को अगर देखोगे तो बुक वैल्यू, P रेशो सब कुछ निकालना मतलब हाईली इम्पॉसिबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या निकालेंगे? फॉर्मूलाज के ही हम लोग को बाहर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ है इस कंपनी में कि ये अपर सर्किट में यहाँ पे चलता रहता है, दैट्स इट। कंपनी की बात करें, सेल्स तो है 269 CR की सेल्स है, एक्सपेंस 150 के आसपास है, प्रॉफिट हो रहा है कितना 114। बट प्रॉब्लम ये है कि कंपनी ने लोन लिया है तो खर्चे देखो, इंटरेस्ट इतना देना पड़ रहा है, लगभग 400 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। और कंपनी कमा कितनी रही है? 400 करोड़ का इंटरेस्ट देके 100 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये बहुत ही मतलब मिसमैच है आप लोग कह सकते हैं। टोटली जो प्रॉफिट यहाँ पे सामने आ रहा है वो लॉस नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं, माइनस माइनस माइनस, टैक्स तो यहाँ पे कुछ रहेगा नहीं एंड माइनस, सिर्फ लॉस ही कंपनी का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऐसे कंपनी जब तक ऑपरेटर इसको भगाने की कोशिश करेंगे तब तक भागेंगे। ये भगाने के लिए 2,000 तक भी लेके जा सकते हैं, 20,000 तक भी लेके जा सकते हैं, या फिर यही से पूरा पटक कर 2 रुपये तक भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि कंपनी के बैलेंस शीट में उतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। हाँ, फ्यूचर में ये होगा वो होगा, वो सारी बातें ठीक है, बट अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ें हम लोग को बैलेंस शीट, PNL में रेप्लिकेट होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। देखिए कंपनी का PNL है साल भर का है, अलग अलग इसका, वो भी अभी भी हम लोग को प्रेशर में ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे क्या सरकार अभी एंट्री लेने वाली है, 9.5% का हिस्सा खरीदने वाली, वो तो खरीदेंगी अगर इन्होंने डिसाइड किया है कि उनका जो डेप्थ था उसको वो अगर यहाँ पे इक्विटी में तब्दील करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, जो कि ऑप्शन है, तो ज़रूर वो करेंगे। सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सा? वैल्यूएशन, कौन से दाम के ऊपर, वो दाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दाम पे रहेगा उस हद तक वो स्टॉक नीचे भी आने की चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। सो वो देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इन्वेस्टर तो फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहे, मैक्सिमम पब्लिक एंड पब्लिक के अंदर ही यहाँ पे कौन रहते हैं? ऑपरेटर्स छुपे हुए रहते हैं। सो अभी यही पार्ट अभी हम लोग को देखना है कि TTML में आगे जाके यहाँ पे क्या होता है। मैं अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि जब भी स्टॉक सर्किट में रहता है आपको बताया जाता है कि मल्टीबैगर है, आप इसको बाय करने की डेली कोशिश की जाती है यहाँ पे, एंड बाद में ऑपरेटर को ये बहुत ही आसान पड़ जाता है कि आप जैसे लोगों को फंसाने के लिए। अगर आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है तो वहाँ पे ट्रेडिंग होनी चाहिए, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, चाहे फिर वो कितना भी छोटा स्टॉक क्यों ना हो। अगर आप सर्किट वाले स्टॉक में बाइंग कर रहे हो, राइट, आज भी आपने की होगी कोशिश, परसों भी की होगी, बहुत सारे लोग पूछते सर हमें ये स्टॉक मिल क्यों नहीं रहा है। दोस्तों आपको ये मिलेगा ही नहीं, आपको तभी मिलेगा जब आप फंस जाओगे इसमें, और बाद में फंस गए तो फिर आप इतने बड़े लॉस में जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए ऐसे सर्किट वाले स्टॉक में अगर आप बाइंग ऑर्डर लगा रहे हो, आपको आता है कि नहीं, पेंडिंग चल रहा है या फिर रिजेक्ट हो जाता है, तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी आप इसको खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये सर्किट में है। जब यहाँ पे बिकवाली होगी, इतनी ज़बरदस्त बिकवाली होगी कि आप फंस जाओगे इधर, एंड ऐसे बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। तो इसलिए संभाल कर रहना, यहाँ पे ऑपरेटर्स पूरी तरीके से तैयार रहते हैं, कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश तो करेंगे, तो उनके पास रीज़न रहते हैं। देखिए 2800
% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि संभाल करो, मेरे पास भी इसकी कुछ क्वांटिटीज़ है, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कल ये कहाँ तक जाता है और कहाँ तक गिरता है, क्योंकि जो मेरा कैपिटल था वो सेव कर लिया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट था वो भी मैंने निकाल लिया। उसके बाद अभी जितना चल रहा है उतना अच्छा खासा मुनाफा ही होगा, जितना नीचे आ रहा है चल रहा होगा, मेरा कोई कोर पोर्टफोलियो को ये हार्म नहीं करेगा। सो ये बात आप लोगों को मैं वार्निंग दे रहा हूँ, बार बार दे रहा हूँ दोस्तों। सर्किट में यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश मत करना। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर एएमओ ऑर्डर लगा दूँ, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। बाद में जब फंसोगे ना दोस्तों, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बताया जाएगा कि मैंने बोला ही नहीं था कि आपको बाय करने के लिए। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ सर्किट में बाय मत करना। मेरे पास डेली बेसिस के ऊपर इतने सारे कमेंट्स आते हैं, सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे नहीं होगा भाई, ये सर्किट में यहाँ पे चल रहा है। जिस वक्त पूरा माल बेचा जाएगा आप अटक जाओगे। लोग इतने सारे लोग यहाँ पे अटके हुए हैं, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। आप बिल्कुल नए हो स्टॉक मार्केट में, मैं आपको इधर बैठ के ही बताता हूँ कि आप जस्ट अभी अभी मार्केट में आए हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? इसलिए आप ऐसे स्टॉक में बाय करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हो। जो लोग एक्सपीरियंस है वो ऐसे स्टॉक को स्टडी करने की कोशिश करेगी, या फिर जब स्टॉक ये नीचे था, जब ट्रेडिंग थोड़ा बहुत चलता था, तभी वो वहाँ पे बाय कर रहे थे, कोशिश करने के लिए, सीखने के लिए। जब सर्किट चलता है आप लोगों ने कुछ भी करना वहाँ पे नहीं होता है। सो अगेन मैं आपको वार्न कर रहा हूँ दोस्तों, संभल कर रहना। बाकी आपकी मर्जी, पैसा आपका है, ये मैं बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। आपको बताया जाएगा कि खरीद लो मल्टीबैगर, एंड उसके बाद जब यहाँ पे ऑपरेटर ट्रिगर दबाएंगे आप लोग फंस जाओगे। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, प्लीज़ कंपनी की बैलेंस शीट, पीएनएल, ये ऐसे टाइम पास वाली चीज़ें नहीं। ये पीएनएल हम लोग पढ़ते हैं, रिजल्ट देखते हैं, ये ऐसी थोड़ी ना चीज़ है दोस्तों। इसी के ऊपर पैसा सारा खर्च किया जाता है। प्रोफेशनल क्यों हायर किए जाते कंपनीज़ में? इन्हीं चीज़ों को पढ़कर डिसीजन लेने के लिए। इतना इजी होता स्टॉक मार्केट तो हर कोई कर लेता। तो रिटर्न्स बनाना नहीं होता है, सिर्फ रिटर्न्स कंसिस्टेंटली बनाना इंपॉर्टेंट है। अभी बन रहे होंगे, अभी बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, सर वोडाफोन आइडिया में इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, आज सीधा माइनस में जा रहा है। इसीलिए ये चीज़ों को रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जब तक चल रहा है प्रॉफिट तो अच्छा ही लगेगा। जिस दिन गाड़ी घूम गई उस दिन फिर आप लोग फंस जाओगे। सो जितना हो सके मैंने मेरे साइड से तो वार्न कर दिया आप लोगों को, बहुत बार मैंने कर दिया। अच्छे अच्छे स्टॉक्स में रहो, अच्छा अच्छा पैसा वहाँ पे लगाओ, एंड सेफ खेलकर अच्छे रिटर्न्स कमाओ। तो इतना ही मैं कह सकता हूँ। कल तो टीटीएमएल देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।